बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 72 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 10 और यूनिट 2 है। और एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 2 जो पेज नंबर 46 है उसके सेकंड क्वेश्चन के हम पार्ट नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इससे पहले कि बच्चों आप लेक्चर आपका स्टार्ट हो, वीडियो क्वालिटी आपने कम से कम कितनी रखनी है? 360 पर, 480 और 720 पर बेहतरीन रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब ऐसा है, वो कह रहा है इसको एवेल्यूएट करें। ठीक, इससे रिलेटेड हमने 2.2 में डिटेल से पढ़ा हुआ है। एवेल्यूएट करें इसको और इसको, और वो डिफरेंट क्वेश्चन है। इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सोल्यूशन। हमें पता है कि सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू 3 रूट थे। कौन कौन से? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल था? 0 के। और मैंने आपको ये बताया था कि सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द थर्ड, उसका भी ख्याल रखना है। फिर अगर ओमेगा की पावर 3 या 3 के मल्टीपल्स हों तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के। देखें ज़रा कैसे कैलकुलेट करने लगे हम। मैंने लिखा, पहले क्वेश्चन लिखा, ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1। ओके, अब ओमेगा 37 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 36। क्यों ऐसे लिखा? और साथ लिखा ओमेगा। ऐसे मैंने क्यों लिखा? इसलिए कि मुझे ओमेगा की पावर 3 या 3 के मल्टीपल्स चाहिए। क्या चाहिए? 3 या फिर 3 के मल्टीपल्स। मार्कर भी चेंज कर लिया साथ साथ मैंने। ओमेगा 37 को मैंने लिखा ओमेगा 36 और ओमेगा इसलिए लिखा कि मुझे 36 जो है वो 3 पर डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, प्लस मैंने लिखा ओमेगा 36 और साथ लिखा ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये बेशक दरम्यान में डॉट डाल दें। अब 36 प्लस 2 38 ही बनता है। 36 मैंने इसलिए कर दिया कि 36 किस पर डिवाइड हो रहा है? 3 पर, प्लस 1। ओके, अब ओमेगा 36 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब होल रेज टू पावर 12। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें अगर आपको कैलकुलेशन इतनी ही वीक है। 36 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 12 आएगा। 12 3 are 36। साथ मैंने ओमेगा लिखा, प्लस ओमेगा 36 को मैंने लिखा ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 12, साथ लिखा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? पता है हमें कि ओमेगा क्यूब जो है दैट इज इक्वल टू 1 के। पढ़ा हुआ हमने। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? 1 के। तो हमने लिखा 1 रेज टू पावर 12 साथ ओमेगा 1 रेज टू पावर 12 साथ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 होता है। तो मेरे पास बना ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब ये तो एक फार्मूला है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? 0 के। ठीक, तो मैंने लिखा, इसको थोड़ा अरेंज कर दिया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये एक्चुअली किसके इक्वल है? 0 के। ये आपका आंसर, ये पूरे का पूरा एवेल्यूएट हो चुका है। ठीक, इसको देखें ज़रा। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू पावर 6। आपने करना क्या है? इसको एवेल्यूएट करना। लिखा हमने सोल्यूशन, और वही बात जो मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले कि सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द थर्ड। पहले मैंने क्वेश्चन लिखा, मेरे पास था 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू पावर 6। मुझे किसी दो का सम चाहिए। टोटल 3 ही तो रूट है यूनिटी के। कौन सा? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। मुझे किसी दो का सम चाहिए, दरम्यान में माइनस नहीं चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होल रेज टू पावर 6। मैंने इसको ब्रैकेट कर दिया। आपने ब्लैक से ही करना है, सिर्फ समझाने के लिए। किससे किया? रेड से। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, सिर्फ अरेंजमेंट हुई। मुझे क्यों? इसलिए किया कि मुझे सम ऑफ एनी टू चाहिए। तो मैंने लिखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द थर्ड। टोटल 3 तो हैं। 1 प्लस ओमेगा भी थोड़ी देर पहले हमने कहा था ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? 0 के। सम ऑफ एनी टू
यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल आएगा? माइनस ओमेगा के। तो मैं इसकी जगह क्या पुट करूँगा? माइनस ओमेगा पहले से था, होल रेज़्ड पावर 6 माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा होल रेज़्ड पावर 6। अब याद रखें, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो, पढ़ा हुआ है हमने, नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो वो एक्चुअली क्या हो जाती है? पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर की पावर क्या हो? इवन। 6 इज इवन, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक। या आपने अगर पूरे स्टेप करना है तो ऐसे कर लें, माइनस 2 रेज़्ड पावर 6, साथ लिखेंगे ओमेगा 6। अब ऐसा है, माइनस रेज़्ड पावर 6 वो पॉजिटिव हो गया, 2 रेज़्ड पावर 6 कितना होता है? 64, और साथ लिखेंगे ओमेगा 6 किसके इक्वल होता है? 1 के। तो मैंने लिखा ओमेगा क्यूब रेज़्ड टू पावर 2, ओके, 64 एज इट इज। ओमेगा क्यूब जो है वो 1 है, और साथ क्या लिखूंगा? स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो आंसर आपका कितना है? 64। दिस इज द आंसर। ये भी सॉल्व हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। ये पार्ट नंबर 8 है। आपका जो क्वेश्चन 3 है, जो एक्चुअली फिल इन द ब्लैंक्स है, उसका आखिरी पार्ट, जो आखिरी फिल इन द ब्लैंक है, वो भी सेम क्वेश्चन है। बस उसने यहाँ पर 3 ओमेगा को 1 2 ओमेगा कर दिया, और 3 ओमेगा स्क्वायर को क्या किया? 2 ओमेगा स्क्वायर। 3 और 3 को रिप्लेस किया 2 से। तो वही सेम जो है फिल इन द ब्लैंक है, तो आपने इसका ख्याल रखना, ठीक है। वो फिल इन द ब्लैंक आया भी करती है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो वैसे ही वो फिल इन द ब्लैंक्स एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है, तो इसका आपने ख्याल रखना है। वो आपके क्वेश्चन 3 की आखिरी शायद 15 फिल इन द ब्लैंक है, तो उसका आपने ख्याल रखना, ठीक। अब हमने लिखा सोल्यूशन। क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। वो कह रहे हैं ओमेगा क्यूब रूट है यूनिटी का। उसने कहा ओमेगा किसका क्यूब रूट है? यूनिटी का। फॉर्म एन इक्वेशन, आपने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या हों? 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। हमारे पास 2 रूट हैं, एक है 3 ओमेगा, दूसरा क्या है? 3 ओमेगा स्क्वायर। आपने एक दफ़ा इनका सम लेना है और एक दफ़ा क्या लेना है? प्रोडक्ट। बहुत आसान कर रहा हूँ मैं। हमारे पास थे 3 ओमेगा और दूसरा था 3 ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों का एक दफ़ा मैं क्या ले रहा हूँ? सम, और एक दफ़ा क्या ले रहा हूँ? प्रोडक्ट। सम को हम डिनोट करते हैं ऐसे, 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। मैंने लिखा 3 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। शायद आपको याद हो, बल्कि होना चाहिए, थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया कि सम ऑफ एनी 2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द थर्ड। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, टोटल 3 ही तो हैं, 1 2 और 3, टोटल 3 रूट्स हैं यूनिटी के। इनमें से किसी 2 का सम, यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का सम किसके इक्वल है? -1 के। सम ऑफ एनी 2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द थर्ड। तो हमारे पास आएगा एस इज इक्वल टू 3 इंटू -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3। ये मैंने लिख लिया सम ऑफ। एंड जो प्रोडक्ट है इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका, 3 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर। 3 3 कितना होता है? 9। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ओमेगा स्क्वायर, 9 ओमेगा क्यूब एक्चुअली। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? 1 के। तो मैंने लिखा 9 इंटू 1, मेरे पास आ जाएगा 9। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये प्रोडक्ट आया। अब उसने कहा था फॉर्म एन इक्वेशन, अगर आप ध्यान देने की कोशिश करें, जिसके रूट ये हों। अभी हमने इनका सम और प्रोडक्ट तो निकाल लिया है, उसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास, याद होगा आपको, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0 एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, या रिक्वायर्ड लिख लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0।
अब हमारे पास s और p दोनों की वैल्यूज़ हैं, तो हम लिखेंगे हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू थी -3, साथ x और p की वैल्यू थी 9 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में आपने माइनस माइनस क्या कर देना है, प्लस, तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक हो गया बच्चों। आपने करना क्या, सिर्फ अगले स्टेप, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए छोड़ रहा हूँ, आई होप कि आप कर लेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, अब 9th और 10th पार्ट पर ज़रा डिस्कस करते हैं। 9th पार्ट और 10th पार्ट एक जैसे हैं, मतलब हमने यूज़ क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन। यूज सिंथेटिक डिवीजन। ओके, इसमें रिमाइंडर और क्वोशंट फाइंड आउट करना। सिंथेटिक डिवीजन आपने 2.6 में डिटेल से सीखी हुई है। अच्छा, लिखेंगे सॉल्यूशन। मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आपने वो ऑलरेडी सीखी हुई है। वो लेक्चर नंबर मेरा ख्याल है को 40 के करीब होगा, देख लीजिएगा अगर आपको नहीं आती तो। हम लिखेंगे 1 एक्स क्यूब से स्टार्ट हो रहा है तो टोटल 4 वैल्यूज होनी चाहिए। अगर कोई मिस है तो उसको हमने उसकी जगह क्या लिखना होता है, 0। तो मैंने लिखा 1 3 0। ये 0 कहाँ से आया, एक्स क्यूब के साथ 1 था 1 लिखा, एक्स स्क्वायर के साथ 3 था 3 लिखा, एक्स स्क्वायर के बाद आता है एक्स, तो एक्स मिस है तो उसकी जगह क्या लिखा, 0, फिर कांस्टेंट दैट इज 2। अब आपने x माइनस 2 को जब आपने 0 के इक्वल रखना है, ये भी लिख लें साथ, लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 2। तो ये वाला 2 आप कहाँ लिखते होते हैं, यहाँ पे पढ़ा हुआ हमने। अब इस 1 को आपने एज इट इज नीचे उतारना होता। हमारे पास आएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 2s are 2, दोनों को ऐड किया 5, 5 2s are 10, इन दोनों को ऐड किया 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, ये आपका बनेगा 22। यहाँ से मैंने 2 यहाँ लिख दिया, 1 एज इट इज़, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 + 2 कितना होगा 5, 5 2s are 10, 0 + 10 10, 10 2s are 20 और 2 + 20 कितना बनेगा 22। अब आपने उसने आपसे कहा था रिमाइंडर और क्वोशंट। क्वोशंट आपका आएगा, क्वोशंट आएगा, क्वोशंट इज इक्वल टू 1x³ से स्टार्ट हो रहा था, इक्वेशन रिड्यूस हुई, डिप्रेस हुई, तो 1x², तो 1x² हम नहीं लिखते, हम लिखते हैं x² + 5x + 10। और आपका जो रिमाइंडर है, क्या है वाला रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज 22। ओके ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 10th पार्ट में वो यही कह रहा है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू प्रूव दैट कि x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस। याद रखें, अगर कोई किसी का फैक्टर हो तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ 22 आया ना, इस क्वेश्चन को अगर हम सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करें तो यहाँ क्या आना चाहिए, 0। अगर 0 आ जाए तो उसका फैक्टर होगा, और अगर 0 ना आए तो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो हम पहले सोल्यूशन लिख के लेट कर लें कि लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x आपका आएगा 2। ठीक हो गया। अब मैं 1 1 -7 और 2 लिखने लगा हूँ जी। 1 1 -7 और 2, और आपका यहाँ पर क्या आएगा 2। ये 2 तो एज इट इज जाहिर है नीचे आएगा, आपको पता है, सॉरी ये 1 जो है एज इट इज नीचे आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, ये थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ। 1 + 2 कितना होगा 3, 3 2s are कितना होगा, ये -7 भी ऊपर करके लिखता हूँ। 3 2s are कितना होगा 6, इन दोनों को प्लस माइनस किया तो -1, ये 2 भी ऊपर करके लिखता हूँ। -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, आपका रिमाइंडर कितना है 0। ओके, अगर रिमाइंडर 0 आ गया है तो नीचे आपने सिर्फ एक सेंटेंस लिखना है, एज रिमाइंडर इज 0 सो x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस।
सिर्फ एक सेंटेंस लिखना है, एज रिमाइंडर इज 0, सो मैं सिर्फ आधा लिख रहा हूं, सो x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। बच्चों ये वाला लेक्चर नंबर 72 था, ये आपका हुआ। एंड इससे जो नेक्स्ट पार्ट है हम अगले लेक्चर में करते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।